आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से उनकी कांग्रेस 10 बोलती थी, वो 20 बोलते थे। कांग्रेस 25 बोलती थी, 50 करो। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की, उस पर भी डाका डाल दिया। इसलिए अब कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है। जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में, वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। कांग्रेस की साजिश के बारे में पहले ना कांग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग। 24 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की ये सारी साजिश देश के सामने रख दी है। इसलिए कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है। ये चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। मैं जरा आज सरदार साहब की भूमि से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। सरदार साहब ने जिंदा जी दी थी, अब मैं उनका स्मरण करके दे रहा हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादे को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। और मेरी 3 चुनौतियां हैं और मैं मीडिया को भी चुनौती देता हूं। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं उस शब्दों में छाप करके दिखाइए। उनको लगता है कि मोदी ने बात छाप दी, टीवी में दिखा दी, तो शायद कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी।
मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे, वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे एससी, एसटी समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय, हमारे जनरल समुदाय के गरीब वर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को न कभी हम हाथ लगाएंगे और न ही हम किसी को हाथ लगाने देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। साथियों, मैं बहुत लंबा बोल गया। भाई मारे આજે 4 સભાઓ કરીને રાત્રે કલકત્તા પહોંચવાનું છે। અહીંથી સુરેન્દ્રનગર, જૂનાગઢ, જામનગર ને ત્યાંથી કલકત્તા, આટલું પૂરતું છે ને? હવે વિજય પાક્કો ને? વધુમાં વધુ મતદાન થશે ને? મતદાનના જૂના રેકોર્ડ તોડીશું, ગમે તેટલી ગરમી હોય તો એ તોડીશું। 7 મઈ 7મી મે, હવે 5 જ દાડા બાકી રહ્યા છે ને,
ભાઈ હવે આ 5 દાડા તો પૂરી તાકાત લગાવવી પડે હો. સમાજના બધા વર્ગોને જોડે લઈને આપણે આ વખતે ગુજરાતમાંથી બધી લોકસભાની સીટો તો મોકલવાની જ છે અને મને ખાતરી છે કે તમારો દીકરો ત્યાં બેઠો હોય અને તમે કમળ ના ચડાવે એવું બને કાંઈ? અને મને તો કોઈએ કહ્યું સાહેબ ગુજરાતમાં તો તમે પ્રચાર માટે ના આવો, પણ હું પ્રચાર કરવા આવ્યો જ નથી. હું તો તમારા દર્શન કરવા આવ્યો છું, તમારા આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું અને તમારા બધાનો ઉત્સાહ જોવો ને મને ઉર્જા મળે એટલા માટે આવ્યો છું. પણ આપણે બધા પોલિંગ બુથ જીતવા છે ભાઈ, જીતીશું. અને મારો તો આગ્રહ છે કે સવારમાં દરેક પંચના પ્રમુખ 25-25, 30-30 વોટરનું થાળી વગાડતા વગાડતા ગીત ગાતા ગાતા લોકશાહીનો ઉત્સવ મનાવતા મનાવતા વોટ આપવા જાય. લોકશાહીનો ઉત્સવ હોવો જોઈએ. ખાલી પોલિંગ બુથ પાસે ફુગ્ગા લાગે એવું નહીં, આખા પોલિંગ બુથના બધા ઘરોમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ હોય ભાઈ. લોકશાહી છે અને દીકરો આપણો ત્યાં બેઠો છે ભાઈ. તો ગુજરાતે તો જબરદસ્ત ઉત્સવ મનાવવો જોઈએ. ગમે તેટલી ગરમી હોય, રજાઓનો ઢગલો હોય સામે, તો પણ પહેલું કામ મતદાન, પછી જલપાન. આપણા ત્યાં આણંદમાંથી અમારા સાથી ભાઈ મિતેશ પટેલ અને ખેડાથી અમારા સાથી ભાઈ દેવુસિંહ ચૌહાણ અને ખંભાત વિધાનસભામાં ભાઈ ચિરાગ પટેલ, આ અમારા ત્રણેય સાથીઓને આપ વિજયી બનાવો. મારી સાથે બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી જય. સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર.